धनु राशि वालों के लिए सुख भी है और सुकून भी है, और जिन चीज़ों ने पहले आपको किसी न किसी रूप से परेशान किया था, अब वो चीज़ें भी आपके हक में बन रही। काम से लाभ है और आर्थिक स्थिति बरकरार। क्या करना चाहिए इस समय में? अपने पैसे को लेकर अगर मन में किसी भी तरह का असंतोष है तो उसे हटा दें। कई बार हम कमियों की ओर देखना शुरू कर देते हैं, जबकि अगर उपलब्धियों की ओर देखा जाए तो वो भी पर्याप्त है। हो सकता है आपके अपनों की ज़रूरतें बढ़ रही हों और उन्हें पूरा करना भी आप ही की जिम्मेदारी। क्या न करें इस समय? बिना सोचे समझे अपने पैसे को बर्बाद करते चले जाना इस समय ठीक नहीं है, इसलिए किसी भी तरह की फजूल खर्ची बिल्कुल ना करें। आर्थिक स्थिति सुखद बनी हुई हो तो इसका यह मतलब नहीं है कि अपने हालात को किसी भी तरह के खतरे में डाल लिया जाए। कोई प्यार मोहब्बत का रिश्ता आपके मन पर हावी हो सकता है, पर उसके प्रति भी आपको अपने मन में भरोसा बढ़ाना होगा, तभी जाकर आप उस रिश्ते को अगले मुकाम तक ले जा पाएंगे। अगर किसी निवेश से जुड़ा विचार है तो यह समय मददगार हो सकता है, पर इस समय समस्या यह है कि आप एक दिन फैसला करें और अगले दिन अपने फैसले को बदल दें। इसलिए अपने मन को स्थिर करना होगा और तभी अपना फैसला करना होगा। समय अनुकूल बना हुआ है और हो सकता है आने वाले दिनों में आप कोई ऐसा फैसला कर भी पाएं। मकर राशि वाले ही समझ लें कि कुछ अपने प्रबल होते हुए विचारों की वजह से और कुछ हालात की वजह से हो सकता है लोगों से दूरियां बने, और आपको अपनी ओर से ऐसी किसी भी स्थिति को संभाले रखना बहुत ज़रूरी है। अपने मन को लोगों के प्रति उचाट ना करें। जिंदगी की अच्छाई की ओर देखें जो आपके लिए भरपूर बनी हुई। क्या करना चाहिए समय में? काम और कारोबार के प्रति भी अपनी लगन बनाए रखनी होगी, और उसी लगन और मेहनत के बलबूते पर आप कुछ बेहतर कर भी पाएंगे। बड़ी सफलता का समय बना हुआ है जो आपको हर तरह से मदद करता चला जाए। क्या ना करें इस समय में? पैसे से जुड़े किसी ऐसे तकरार में बिल्कुल ना पड़ें जो आपकी मुश्किलों को बढ़ाए। इसलिए हर बात को दूसरों के नज़रिए से समझने की भी कोशिश कर लें। अपने मन में कोई ऐसा उतावलापन बिल्कुल ना पैदा करें जिसके चलते आपसे कोई गलती होती चली जाए। रिश्तों में मुश्किलें पैदा होती चली जा रही हैं। एक ओर तो आपका मन उचाट हो रहा है, दूसरी ओर विचारों का मतभेद पैदा हो सकता है। इसलिए बहुत सारी विनम्रता बनाए रखनी होगी। लोगों से जितना जुड़ने की कोशिश करेंगे उतना ही आप अपने हालात को संभालने में सफल भी होते चले जाएंगे। मेहनत करने का समय है और ऐसा करते हुए आपको किसी भी तरह के बड़े परिवर्तन से बचना होगा। यह समय कुछ ऐसी स्थिरता की ओर इशारा कर रहा है जो आपको हर सूरत में बनाए रखनी होगी, और यह सब कुछ आपके अपने समर्पण से ही संभव हो पाएगा। समर्पण ही सफलता की कुंजी है। तो हम कोशिश यही करेंगे कि आप सब जिंदगी में सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचें, लेकिन उसके लिए ज़रूरी होगा आपका पूरे मन से हमारे साथ लगातार बने रहना प्रोग्राम के आखिर तक, क्योंकि आखिर में भी भविष्य दर्पण खुलता है किसी एक राशि के लिए कुछ और शार्प, बड़े सीधे सटीक कुछ टिप्स निकल कर आते हैं। बाकी भाग्य चक्र तो अपना खेल करता ही रहता है, घूम कर कहाँ रुक जाए कब रुक जाए हमें पता ही नहीं होता। इसलिए साथ लगातार आपका होना चाहिए, और अगर कोई भी मुश्किल है जीवन में आप हमें बेखटके ईमेल कर सकते हैं rajbhal@timesgroup.com। प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ के साथ बस डिटेल में अपना सवाल ज़रूर लिखिएगा ताकि आपके सवाल को हम ढंग से समझ पाएं और उसका सटीक विश्लेषण कर ज्योतिष गुरु उसका जवाब आप तक पहुंचा पाएं। तो बस ये साथ बनाए रखिए। ये साथ आगे चलता है, अगले सवाल का रुख करता है, और अगला सवाल हमारे सामने आता है जिनका, उनका नाम हम बस लेते लेते रह गए, उनका नाम नहीं लेना है क्योंकि मना किया है। 23/11/1999 10:15 रात में जन्म हुआ है आगरा में। BCA किया है कंप्यूटर साइंस में, और जुलाई 2022 में अब वो विदेश यानी UK जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, मास्टर्स करना चाहते हैं कंप्यूटर साइंस में। तो क्या ये मुमकिन हो पाएगा, और इस बारे में ज्योतिष क्या कहता है ये आप जानना चाहते हैं। तो आगे की पढ़ाई के लिए UK जाकर एडमिशन लेकर पढ़ना चाहते हैं। कुंडली क्या कहती है? आपकी कुंडली है जी कर्क लगन की और वृषभ राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी राहु की, और अंतर्दशा चल रही है बुध की अप्रैल 2025 तक। BCA आपने कंप्लीट कर लिया है जुलाई 2022 में। अब आप मास्टर्स के लिए UK जाना चाह रहे हैं, ये आपने पूछा है, और इसमें किस रूप से आपको आगे बढ़ना है ये मार्गदर्शन आप चाह रहे हैं। देखिए,
ऐसा संभव है, पहली बात। तो अपने मन में बिठाई हुई सारी चिंताओं को हटा दीजिए। जब संभव है तो वो रास्ता आपके लिए खुला हुआ है, अगर आप उस रास्ते पे चलना चाहेंगे तो कोई रुकावट नहीं। लेकिन उससे जुड़ी हुई हिदायत बहुत सारी है कुंडली में। जहाँ तक कंप्यूटर से जुड़ी मास्टर्स करना चाह रहे हैं, वो पढ़ाई के लिए तो आपकी कुंडली ऐसा इशारा कर रही है कि ऐसी पढ़ाई आपकी हो सकती है और समय भी अच्छा बना हुआ है, आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन जब मैं कैरियर के चार्ट की तरफ देखता हूं तो वहां पे जाके कुछ और ही नजर आ रहा है कि हो सकता है आगे चल के आप कंप्यूटर से हट के अपना कैरियर बनाना चाहें, तो फिर इस मास्टर्स का क्या फ़ायदा होगा। मैं ये नहीं कहता कि कोई पढ़ाई वेस्ट जाती है, ऐसा नहीं है। हर पढ़ाई कहीं ना कहीं काम आती है और अगर यहाँ पे मास्टर्स करेंगे तो वो भी कहीं ना कहीं कैरियर बनाने में मदद मिलेगी, ये अलग बात। लेकिन वहाँ पे जाके एक अलग सा इशारा ये है कि कंप्यूटिंग का फील्ड आपके लिए थोड़ा सा आगे चल के एडवांस्ड उस एप्लीकेशन में मुश्किल हो सकता है, ये आपकी कुंडली कह रही है। तो एक तो इसकी गाइडेंस ये हुई कि आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी उस कमी को दूर करने के लिए। दूसरा ये है कि आगे चल के अगर आपका कैरियर ही एक नई दिशा दे रहा है और कोई किसी और रास्ते पे आपको चला रहा है, तो पहले से ही क्यों ना आप समझ जाएं। अब यहाँ पे आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है। अपने अंदर झांकिए कि क्या आप कंप्यूटिंग के फील्ड में वो जो मैथमेटिकल रीजनिंग और जो एबिलिटी है उसमें कहीं आपके अंदर कोई कमी तो नहीं। अगर कमी है तो आपके लिए एक अच्छी ऑप्शन भी है कि अगर आप विदेश में जाना चाहें तो हो सकता है आप MBA की तरफ भी बढ़ सकते हैं, किसी मैनेजमेंट कोर्स की तरफ भी जा सकते हैं, क्योंकि पढ़ाई में तो वो पॉसिबिलिटी है लेकिन कैरियर में वो बेटर पॉसिबिलिटी है। तो ये अब आपको फैसला करना है और इस रूप से अपना मन पहले पक्का करना है, तब उस रास्ते पर चलना। तो जो प्रोग्राम की शुरुआत में हमने कहा था कि हम कुछ भी कहें, दुनिया हमारे बारे में कुछ भी कहे, अपना सच हम जरूर जानते हैं। आपका सच क्या है? अगर आप कंप्यूटर्स की ही फील्ड में मास्टर्स करना चाहते हैं, ईमानदारी से अपने से पूछिएगा, ठीक है पढ़ाई आप कर सकते हैं, लेकिन चूंकि करियर के लिए कुंडली कुछ और इशारा कर रही है, वो मैनेजमेंट की तरफ एक इशारा निकल कर आ रहा है, तो एक बार खुद से पूछिएगा, अपने आप से सवाल कीजिएगा, शायद जवाब आपको मिल जाए और आप सही रास्ता चुन पाएं। बहुत अहम पॉइंट है इस समय आपके करियर में, तो इसलिए खुद से सच बोलिएगा, फिर तय कीजिएगा क्या करना है। बहरहाल एक बार फिर से घुमाते हैं भाग्य चक्र महोदय को और पूछते हैं उनसे कि अब आगे उनका इशारा किन राशियों की तरफ है। तो मिथुन और कर्क राशि, अब आपकी होगी बात। ज्योतिष गुरु आपको बताएंगे, समझाएंगे, दिखाएंगे आज के दिन कैसे पल आने वाले हैं और उनके लिए कैसे रह सकते हैं आप तैयार। मिथुन राशि वालों के लोगों के प्रति विचार अच्छे हैं और लोग भी आपको उसी अच्छाई से मदद करना चाह रहे हैं। इस चीज़ का अच्छा असर आपको अपने कामकाज में भी नजर आएगा और रिश्तों को संभालने और सुधारने में भी आपको मदद मिलती चली जाएगी। क्या करना चाहिए इस समय में? पढ़ाई लिखाई में मन लगाना होगा। थोड़ा सा केंद्रित रहने से आप अपनी मेहनत को बढ़ा पाएंगे, पर समस्या ये है कि इस समय आपकी मेहनत बिखरी पड़ी है और मन में अविश्वास पैदा होता चला जा रहा है। इसी चीज़ को सुधार लेने की ज़रूरत पड़ेगी आपको। क्या ना करें इस समय में? पैसे की स्थिति ठीक है, पर किसी भी तरह के लेन देन में कोई गलती ना कर जाएं। लोगों की मदद करना अच्छी बात, पर ज़रूरत से ज़्यादा उदारता दिखाना इस समय ठीक नहीं है। सेहत की ओर ध्यान देना होगा और खान पान पर भी नज़र रखनी होगी। कोई ऐसी समस्या वाली स्थिति नहीं है जिसकी वजह से आप घबरा जाएं, पर रोज़मर्रा के रूप में अपने जीवन में अनुशासन लाना बहुत जरूरी होगा। कामकाज का क्षेत्र लोगों से तालमेल की उम्मीद रखता है, इसी वजह से आपको लोगों की बात को भलीभांति सुनना भी होगा और समझना भी होगा। थोड़ी सी कोशिश से अपने प्रदर्शन को भी बढ़ावा दिया जा सकता है, जिसके अच्छे नतीजे प्राप्त होते चले जाएंगे। कर्क राशि वालों का मन परेशान है क्योंकि आपने अपने मन में व्यर्थ की नकारात्मकता बिठा रखी है। कामकाज को लेकर भी चिंताएं हो सकती हैं और नुकसान की वजह से भी मन परेशान हो सकता है। क्या करना चाहिए इस समय में? थोड़ी सी सहजता अपनानी होगी और अपनों की जरूरतों को पूरा करने के लिए भी प्रेरित रहना होगा, और यह तभी संभव हो पाएगा अगर आप अपने मन में बिठाई हुई किसी भी तरह की चिंता को या तनाव को दूर कर दें। क्या ना करें इस समय में? काम और कारोबार को लेकर
स्थिरता बनाए रखें ताकि किसी भी तरह की गलती ना होती चली जाए। बल्कि ऐसा प्रयास करने की कोशिश करें कि आप घर परिवार में अपनों के करीब आ जाएं। अगर काम और कारोबार की वजह से आप अपनों से दूर हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि मन से भी दूरियां बन जाएं। अगला सवाल भी